बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आपके समुच्चय बोधक। तो देखिए समुच्चय बोधक क्या होते हैं। जो शब्द दो शब्दों व दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। देखिए, श्री कृष्ण तथा सुदामा में गहरी मित्रता थी। अब देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा, इन दोनों में संबंध कौन बता रहा है, तथा। इनको जोड़ कौन रहा है, इन दोनों को, तथा। श्री कृष्ण और सुदामा में गहरी मित्रता थी, तो इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है, तथा। अब है, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। अब दिन निकला, पक्षी चहचहाने लगे। अब इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, और। एक तो वाक्य हो गया आपका दिन निकला और दूसरा वाक्य हो गया पक्षी चहचहाने लगे। अब इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया, और ने। और जुड़ने के बाद ये पूरा एक वाक्य बन गया हमारा, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। आगे है, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन परीक्षा में पास न हो सका। अब आपके इसमें भी दो वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया, है ना। पहला वाक्य हो गया उसने बहुत परिश्रम किया, दूसरा परीक्षा में पास ना हो सका। अब ये दो वाक्यों को किसने जोड़ा है, इसमें लेकिन ने। तो लेकिन लगा के ये दो वाक्य हमारे क्या हो गए, एक हो गए, है ना। तो ऐसे बच्चों, जैसे इसमें तथा और लेकिन, तो ऐसे भी और भी शब्द होते हैं, परंतु, किंतु, है ना। तो जो शब्द और दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़े वे हमारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे इसमें तथा और लेकिन, है ना। अब हमारे जो समुच्चय बोधक होते हैं उसके दो भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो अब हम बच्चों समुच्चय बोधक के इन दोनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तो हमारे जो समुच्चय बोधक थे उसका जो पहला भेद था समानाधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो वो होते हैं जो दो वाक्यों के जो दो एक स्तर वाले वाक्य होते हैं उनको जोड़ते हैं। और, तथा, एवं, व, पर, लेकिन, मगर, परंतु, अपितु, या, अन्यथा, न के, चाहे, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप आदि। देखिए बच्चों, हमारे जो ये शब्द हैं, ये दो समान स्तर वाले जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ते हैं। जैसे राम व श्याम दोनों भाई हैं, तो इसमें हमारा व आया, है ना। ऐसे ही मैं स्कूल गया लेकिन लेट हो गया, तो ये दोनों समान स्तर के हो गए कि मैं ही तो स्कूल गया था, मैं ही लेट हो गया, तो एक समान हो गए ना ये। लेकिन इसको जोड़ा किसने, लेकिन शब्द ने। तो ऐसे हमारे जो ये उदाहरण है इनसे हमारे और भी शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो बच्चों देखिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे शब्द जो एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़े वे हमारे क्या होते हैं, व्यधिकरण। जैसे इसलिए, क्योंकि, चूंकि, यदि, तथापि, यद्यपि, मानो, जैसा, जैसा कि, अर्थात कि, ताकि, जिससे कि, ये हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द हैं जो कि हमारे जो आश्रित शब्द वाक्य होते हैं उनको जोड़ते हैं। जैसे इसलिए शब्द ले लेते हैं, आप धीरे धीरे आए और बस छूट गई।
तो बस वाक्य अलग हो गया, और धीरे धीरे चलना, जैसे मैं धीरे धीरे चल के गई तो वो भी अलग वाक्य हो गया। तो इसको जोड़ा किसने? इसलिए ने। तो इसको इसलिए ने जोड़ा कि आप, इसलिए बस छूट गई, है ना। अब इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, जैसे यदि, यदि का आप ले लीजिए, यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, है ना। इसमें उन दोनों को जो जोड़ा वो कौन सा शब्द है? यदि। तो बच्चों अब आपका गृह कार्य है कि आपको ऐसे ही जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे आपको अलग अलग उदाहरण बनाने हैं। 5 उदाहरण समानाधिकरण के और 5 उदाहरण व्यधिकरण के, और आपको अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में करना है, ठीक है। और आपको जो हमारा समुच्चय बोधक था उसकी जो परिभाषा करवाई थी मैंने, उसकी परिभाषा को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और उसको याद भी करना है।